हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 29 जिसमें हम कवर करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज़ प्लान की टर्म्स। ठीक है कि स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड सिंगल यूज़ प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे आप देख ही रहे हो कि जैसे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती हैं एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती हैं। स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो कौन से होते हैं एंड सिंगल यूज़ प्लान कौन से होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जो प्रोग्राम्स एंड बजट्स हैं वो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं एंड बाकी सारे के सारे क्या हैं, स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब जो रिपीट होते हैं। ठीक है, रेगुलर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग करी जाती हैं। ठीक है जी, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ गोल्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ आपकी लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि अच्छी स्टडी करना है, ठीक है, या लाइफ में क्या है कुछ बनना है, वो आपका क्या है एक लॉन्ग रन के लिए आपका एक विजन है कि मतलब आप ये सोचते हो कि यस ये पर्टिकुलर गोल है मेरी लाइफ का, तो उसके लिए मैंने काम करना है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि गोल्स किसको माना जाता है, जिस एक्चुअल अचीवमेंट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन का प्रोसेस होता है। लॉन्ग रन के लिए जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो गोल्स में आते हैं। ठीक है, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सेटअप करती है गोल्स। ठीक है, तो देन क्या है, धीरे धीरे क्या है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म होती हैं। ऐसे ही हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब आप बोलो कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं। हाँ सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव्स भी हम क्या करते हैं, ये क्या है थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं एंड देन क्या है कि जो हम रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप सपोज़ आपकी लाइफ का कोई गोल है कि आप क्या है डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर सपोज़ आप इंजीनियर बनना चाहते हो। वैसे तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, भाई सीए बनोगे, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट बनोगे, राइट। तो देन क्या है कि जो भी आपकी लाइफ का गोल है, ठीक है, वो क्या है जर्नल नेचर का है। मतलब आपने सोच लिया कि हाँ भाई मैं क्या बनूंगा, सीए बनूंगा, या मैं एक अकाउंटेंट की जॉब जो है वो करूंगा, राइट। वो हो गया आपका जर्नल गोल। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो होगा एक स्पेसिफिक टर्म। मतलब क्या है कि जो आपने बनना है उसके लिए आपको क्या करना है, कितने परसेंटेज ऑफ जो आपके मार्क्स हैं वो होने चाहिए, कौन सी स्टडी आपको करनी है, वो स्पेसिफिक नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर और टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। कि मतलब क्या है, गोल तक पहुंचने के लिए जो आप स्पेसिफिक स्टेप्स को अचीव करोगे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना डिफरेंस भी लिखा हुआ है, आपको और ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगी पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है जर्नल इन नेचर। मतलब जर्नली हमने एक गोल सेट कर लिया, ठीक है, एंड देन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है स्पेसिफिक नेचर का है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल साथ में दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, जैसे सपोज कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने ये प्लान आउट किया है कि रिडक्शन करनी है कॉस्ट में। कॉस्ट जितनी ज़्यादा कम हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो देन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट या कितने परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी जो है या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर क्या आ गया, जो परसेंटेज है, ठीक है, कितने परसेंटेज से हम जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे गोल क्या हो गया,
जर्नल नेचर का हो गया कि सिंपली हमने प्लान किया कि भाई नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए या हम क्या है अपनी प्रोडक्टिविटी को और अच्छा बढ़ाने के लिए क्या है, हमें क्या है कॉस्ट जो है वो कम करनी पड़ेगी। अब कितनी कम करनी पड़ेगी, कितने रुपए में कम करनी पड़ेगी, मतलब 100 रुपये कम करनी पड़ेगी, 200 रुपये कम करनी पड़ेगी, कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप कम करोगे जिससे क्या है आपकी जो प्रॉफिट टेबल है आपका वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या आएगी आपकी ऑब्जेक्टिव्स में। आगे देखिए, गोल्स आर जनरली रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आपकी लाइफ का क्या गोल है। ऐसे ही जॉब्स आर रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए जाते हैं। अब जैसे जब मैं एक दिन ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मैंने वैसे ही एक बच्चे को पूछा, वो जैसे बीकॉम का स्टूडेंट था वो। ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट में पढ़ा रही थी, ऐसे ही उसमें भी यही चीज़ आई कि मतलब आपकी लाइफ का गोल क्या है। तो मैंने वैसे ही जर्नली उससे पूछ लिया, तो वो कह रहा था मुझे, आई एम डूइंग माई बीकॉम फॉर मैरिज पर्पस। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे कि मैरिज पर्पस के लिए कैसे। तो उसने बोला कि अगर मैं अच्छा पढ़ जाऊँगा, मतलब मेरी लाइफ का गोल सिर्फ यही है कि मैंने बीकॉम पास करनी है। ठीक है, तो देन क्या है कि मेरी जो मैरिज है वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो जाएगी। तो मतलब ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब आउट ऑफ द वे ही उनके गोल्स होते हैं। ठीक है, तो बट क्या है आपके गोल्स लेकिन कैसे होने चाहिए, वेरी स्पेसिफिक नेचर के होने चाहिए। और क्या है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप, सो दैट कि उनको आप अचीव कर पाओ, सो दैट जो आपकी लाइफ जो है अच्छी बन जाए। ठीक है, आप भी क्या है लाइफ में अच्छे इंसान बनो। ठीक है, एंड क्या है अच्छी आपकी जो लिविंग है वो मतलब बेटर हो, अच्छी हो। ठीक है, तो देन क्या है, तो आगे पॉइंट देखते हैं। स्कोप ऑफ गोल्स आर वाइडर एंड सेवरल ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ईच गोल। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जो गोल्स हैं उनका जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि इसमें जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है। एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने +2 में कितने परसेंटेज मार्क्स जो है वो लेने हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो +2 क्लास है, आपका ये गोल है कि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपने ये भी स्पेसिफाई कर दिया अपने गोल में, लाइफ के गोल में, मतलब आपके +2 के गोल में कि मतलब आपने +2 पास करनी है अच्छे मार्क्स में। ठीक है, एंड 90% मार्क्स लेने हैं। उसके लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, मतलब रूटीन में आप क्या काम कर रहे हो, या फिर मतलब अपना सिलेबस कवर करने के लिए आप कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, वो आपके क्या हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने क्या किया कि मैं दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा, तो भाई 4 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, रेस्ट भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर से फ्रेश होके देन 2 या 4 घंटे में फिर से स्टडी करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये आपकी दिनचर्या होगी, मतलब एक दिन में आप कैसा काम करते हो। देन आप टारगेट सेट करते हो कि जितना मैंने जैसे 2 चैप्टर कवर कर लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उन 2 चैप्टर्स का एक टेस्ट रखूँगा। ठीक है, फिर मैं ये इवैल्यूएट करूँगा कि मुझे वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, लाइक दिस वे। तो मतलब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें क्या है हमारे गोल तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो गोल्स जो होते हैं वो क्या है वाइडर रेंज के होते हैं, एंड देन उसमें जो हम डिसीजंस लेते हैं या प्लानिंग करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए हम जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आगे, द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज लिमिटेड देन दैट ऑफ गोल्स, इन फैक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर द पार्ट ऑफ गोल्स। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि गोल्स वाइडर टर्म है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सेम वही चीज़ इसमें आपने रिवर्स कर देनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पार्ट ऑफ गोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन वेरी सिंपल टर्म्स। ठीक है, जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो देन उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, और अपनी लाइफ के गोल की अगर एग्जाम्पल देनी है तो सही देनी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है उसमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, आपने ये बता देना है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिसीज़ की तरफ। अब पॉलिसीज़ क्या होती हैं इसको देखते हैं। पॉलिसीज़ जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या है एक डिसीज़न मेकिंग में हेल्पफुल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट डिसीज़न मेकिंग करती है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करती हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सो दैट उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके।
पॉलिसीज़ का जो स्कोप है वो भी वाइडर है, एंड मैनेजर्स जब डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके बाद क्या है वो पॉलिसी सेट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कि सो दैट हम अपने पर्टिकुलर गोल्स तक पहुंच सकें। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी क्या है कि हमने ओनली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ही हायर करना है या कैंडिडेट्स को रखना है, सो दैट हमारी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कम लगे, ठीक है। अगर उनको पहले से ही नॉलेज होगी काम की तो देन क्या है, ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना पड़ेगा उनको काम सिखाने में। एक हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है टू आवर कस्टमर, ठीक है, सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े एंड कस्टमर लॉयल्टी जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दी है पॉलिसी की, ठीक है। अब पॉलिसीज़ जो है वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है मेजर पॉलिसीज़, एक होती है माइनर पॉलिसीज़। मेजर पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ हैं जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, जिसमें हमारे सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये सभी आ जाते हैं। एंड माइनर पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ी होती हैं कि हमने ऐसे काम करने, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से वर्क करें, ठीक है, और प्रॉपर उनको नॉलेज हो हर काम की, सो क्या है कि वर्क क्वालिटी आए एंड देन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेटर क्वालिटी के बने, ठीक है। तो जो कस्टमर्स के लिए या कॉम्पिटिटर्स के लिए या हमारे सप्लायर्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ठीक है। वो कैसे कि हमने क्या है कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स की जो फंक्शनिंग है या जो वो वर्क कर रहे हैं उससे आगे निकलें या उससे बेटर परफॉर्म करें, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर अपने कस्टमर के लिए हमारी पॉलिसी क्या है, सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेल किया, ठीक है। अब जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप क्या है उस प्रोडक्ट की गारंटी उसको दे रहे हो कि भाई अगर 2 महीने में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है तो देन हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या है उसकी रिपेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के लिए, ठीक है, अपने ब्रांड को हम ये कह सकते हैं कि अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कस्टमर की लॉयल्टी के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, कौन से डिसीजंस ले रहे हो, ये क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं। तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ये पॉलिसी ज़रूर होती है कि वो क्या है ऐसे काम करती हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती है जिससे क्या है उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेपुटेटेड रहे, ठीक है, मार्केट में उसका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो, उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या है रिस्पेक्ट हासिल करे जितने भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये है पॉलिसी। उसके बाद है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या आता है कि कैसे हमने एक सिस्टम में वर्क करना है, ठीक है, हर एक काम को करने का तरीका, ठीक है। प्रोसीजर में आ जाते हैं आपके स्टेप्स, ठीक है, कौन कौन से आप स्टेप्स फॉलो करते हो जिसको परफॉर्म करने के बाद आप अपने जो भी प्रीडिटरमाइंड आपके गोल्स हैं उन तक आप पहुंच सको, ठीक है। कोई भी काम को करने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर रहे हो एंड दूसरे टास्क के लिए आप रेडी हो रहे हो, ठीक है, वो होता है प्रोसीजर। देखिए अब मैं आपको करवाऊंगी पॉलिसी एंड प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। जब हम ये दोनों रीड करेंगे देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉलिसीज़ क्या होती हैं एंड प्रोसीजर क्या होता है। जैसे पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ आर डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब क्या है, एक हमने लिमिट सेट कर लेनी है, एक क्या है एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो करना है, ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है उसी दायरे में रह के जो हमने एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर ली है। एंड प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर्स आर स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब उस काम को कैसे करना है, ठीक है, वो हमें प्रोसीजर बताता है कि कौन कौन से स्टेप्स या फिर कौन से स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड्स यूज़ करने हैं सो दैट हम अपने गोल्स तक या अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें। उसके बाद पॉलिसी में क्या है, दीज आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं अकॉर्डिंग टू दी
नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट कैन बी चेंज, ठीक है, पॉलिसी जो है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है, दीज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है क्योंकि एक ये सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि मेथड है, ठीक है, उस मेथड के अकॉर्डिंगली वर्क होना है, तो उस मेथड को बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो पर्टिकुलर मेथड, जो पर्टिकुलर टेक्निक हमने सोच ली है, डिसीजन ले लिया है कि उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क होगा, तो वैसे ही वर्क होगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड देन पॉलिसीज़ आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जब ऑब्जेक्टिव सेट होने हैं देन उसके बाद पॉलिसीज़ बनती हैं, पहले भी बताया था। उसके बाद प्रोसीजर्स क्या हैं, ये पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, आपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, सो दैट कस्टमर लॉयल्टी या कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, ठीक है, ये आपने पॉलिसी बनाई है। अब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रोसीजर वर्क करेगा, मतलब प्रोसीजर में क्या, ऐसा सिस्टम, ऐसा मेथड यूज़ करना है, ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है जिसके अकॉर्डिंगली क्या है, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला ही बने, ठीक है, उस मतलब क्या है, उसमें क्या है, कोई भी डिफेक्ट ना हो, राइट। सो क्या है, प्रोसीजर ये कहता है कि प्रोसीजर में क्या आता है बेसिकली कि ये पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, जैसी पॉलिसी होगी अकॉर्डिंग टू दैट वैसे ही सिस्टम में वर्क होगा। आगे है फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसी कौन बनाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड जो प्रोसीजर्स हैं बेसिकली वो फॉर्मुलेट होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। लोअर लेवल मैनेजमेंट में अब कौन कौन आते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स, इंस्ट्रक्टर्स, फोरमैन्स, जिनका डायरेक्ट लिंक होता है वर्कर्स के साथ, ठीक है, जिनसे उन्होंने काम करवाना है। तो देन वो प्रोसीजर क्या होगा कि वो मेथड्स जो हैं या जो सिस्टम है वो अपने वर्कर्स को सर्कुलेट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, सो दैट हम अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चल सकें। एंड देन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें, ठीक है। तो प्रोसीजर में क्या आएगा कि जो फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, ठीक है, जो क्या है टाइमली बेसिस पे अपने जो भी वर्कर्स हैं या जो उनके अंडर वर्क करते हैं, लेबर वर्क करती है, ठीक है, या वर्कर्स काम करते हैं, उनको क्या है वो टाइम टू टाइम गाइड करते हैं किस तरीके से काम करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, एंड क्या है वो उसी मैनर में ही यूज़ हो जैसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तभी हम क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं। तभी एक जो ये पॉलिसी, अगर हम बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी कैसे आएगी, कैसे हम अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, अगर जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो भी गुड क्वालिटी का होगा। एंड देन क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या स्किल्ड लेबर को आप लगा रहे हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, देन क्या होगा, वेस्टेज कम होगी, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो कम होंगी, एंड देन क्या है फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार होंगे, ठीक। उसके बाद है पॉलिसीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड प्रोसीजर्स आर लेस इम्पॉर्टेंट देन पॉलिसीज़, क्योंकि पॉलिसीज़ जब बनती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोसीजर सेट होते हैं। अगर पॉलिसीज़ कुछ खास नहीं है या पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने ये सोचा कि ठीक ठाक क्वालिटी दे देते हैं कस्टमर को, कोई बात नहीं, ठीक है, तो देन आपका काम करने का तरीका या काम करवाने का तरीका भी फिर ठीक ठाक ही होगा, ठीक है। फिर आप क्या है अच्छी टेक्निक या एक जो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं उनको फॉलो ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आती है कि पॉलिसीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो पॉलिसीज़ में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो आप सेट करते हो पॉलिसीज़, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ पे असर करती है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर असर करती है। अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो देन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो गुड होनी चाहिए, और मैनेजमेंट जो है इसके लिए क्या है स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे और क्या है मार्केट में एक अच्छा शेयर जो है वो हासिल करे। तो देन उसके लिए क्या है, अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी है, पॉलिसी अच्छी बनी है, क्वालिटी वाली पॉलिसी है, तो देन क्या होगा, प्रोसीजर जो है वो भी फिर उसी मैनर में, सेम मैनर में वर्क करेंगे, ठीक है। जो सिस्टम है फिर ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्या है उसमें एक जो क्वालिटी है वो खुद ब खुद आएगी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेथड्स। अब मेथड्स जो है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे हमने प्रोसीजर में पढ़ा, प्रोसीजर क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं, या सपोज स्टेप्स,
अब जो मेथड है, मेथड्स में क्या आएगा कि जो वो पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें और ज़्यादा ठीक है स्पेसिफिक स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे सपोज जब हम क्या है कैंडिडेट को हायर करते हैं तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। प्रोसीजर में तो आपने ये बता देना है ना कि हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो देन क्या है कि एक सिस्टम में जैसे सपोज उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा ली, उसकी इंटरव्यू ले ली, तो देन मतलब उसके अकॉर्डिंगली अगर वो फेवरेबल होगा तो देन हम उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सूटेबल होगा तो हम उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो मेथड में बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे कि आपने रिटन टेस्ट रखा है, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें पहले आप जीडी करवा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो, फिर उसकी अपनी पर्सनल आप देख रहे हो कि पर्सनल ट्रेड्स को उसके चेक कर रहे हो, देन उसके बाद क्या है आप उसकी स्किल्स चेक कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे हो, ठीक है, कैसी है, और उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप कौन कौन से स्पेसिफिक जो टास्क हैं या स्पेसिफिक स्टेप्स है आप उनको फॉलो करते हो, वो होते हैं मेथड्स, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम या फिर ग्रुप ऑफ we can say number of steps are included in the procedure, and methods में क्या आएगा कि वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड्स जो होते हैं वो क्या है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक स्टेप्स टू परफॉर्म द फंक्शन सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, वो होते हैं मेथड्स। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो मैं आपको आज मेथड्स तक ही करवा रही हूँ क्योंकि अगर मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको करवाऊँगी तो देन आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, एंड क्या है कि आपका जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, जिससे क्या है आपको भी फिर बर्डन लगने लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज यहाँ मेथड्स तक ही करवाऊंगी। कल हम करेंगे मेथड्स और प्रोसीजर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे और क्या है पॉइंट्स उसके बारे में आपको बताऊंगी। देन आगे जितने भी टर्म्स है रह गई हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे सो दैट आपको अच्छे से ये प्रिपरेशन हो जाए। एंड थैंक यू एवरीवन, आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।